पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 69 महान ऋषि नारद भगवान कृष्ण के विभिन्न घरों में जाते हैं। जब महान ऋषि नारद ने सुना कि भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मारने के बाद 16,000 पत्नियों से विवाह किया था, जिसे कभी कभी भौमासुर भी कहा जाता था, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण ने स्वयं को 16,000 रूपों में विस्तारित किया था और इन पत्नियों से अलग अलग महलों में एक साथ विवाह किया था। कृष्ण इतनी सारी पत्नियों के साथ अपने घरेलू मामलों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, इस बारे में जिज्ञासु होने के नाते नारद इन लीलाओं को देखने की इच्छा रखते हुए कृष्ण के विभिन्न घरों में जाने के लिए निकल पड़े। जब नारद द्वारका पहुंचे तो उन्होंने विभिन्न रंगों के विभिन्न फूलों से भरे बगीचे और पार्क देखे और विभिन्न प्रकार के फलों से भरे बगीचे भी देखे। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर खुशी से झूम रहे थे। नीले और लाल कमल के फूलों से भरे तालाब थे और इनमें से कुछ तालाब लिली की किस्मों से भरे हुए थे। झीलें अच्छे हंसों और सारसों से भरी हुई थीं और हर जगह इन पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। शहर में प्रथम श्रेणी के संगमरमर से बने 900,000 से अधिक बड़े महल थे, जिनमें चांदी के द्वार और दरवाजे थे। घरों और महलों के खंभे कसौटी, नीलम और पन्ने जैसे रत्नों से सुशोभित थे और फर्श एक सुंदर चमक बिखेर रहे थे। राजमार्ग, गलियां, चौराहे और बाजार सभी को खूबसूरती से सजाया गया था। पूरा शहर आवासीय घरों, सभा घरों और मंदिरों से भरा हुआ था, सभी अलग अलग स्थापत्य सौंदर्य के थे। इन सब ने द्वारका को एक जगमगाता शहर बना दिया। बड़े बड़े रास्ते, चौराहे, गलियां और हर आवासीय घर की दहलीज भी बहुत साफ थीं। हर रास्ते के दोनों किनारों पर झाड़ियां थीं और नियमित अंतराल पर बड़े बड़े पेड़ थे जो रास्ते को छाया देते थे ताकि धूप राहगीरों को परेशान न करे। द्वारका के इस बेहद खूबसूरत शहर में भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कई आवासीय क्वार्टर थे। दुनिया के महान राजा और राजकुमार सिर्फ उसकी पूजा करने के लिए इन महलों में जाते थे। वास्तुकला की योजनाएं व्यक्तिगत रूप से देवताओं के अभियंता विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थीं और महलों के निर्माण में उन्होंने अपनी सभी प्रतिभाओं और सरलता का प्रदर्शन किया। इन आवासीय क्वार्टरों की संख्या 16,000 से अधिक थी और उनमें से प्रत्येक में भगवान कृष्ण की एक अलग रानी निवास करती थी। महान ऋषि नारद ने इनमें से एक घर में प्रवेश किया और देखा कि खंभे मूंगा से बने थे और छत गहनों से सजी हुई थी। विभिन्न प्रकार के नीलमों की सजावट से दीवारों के साथ साथ खंभों के बीच की मेहराबें भी जगमगा उठीं। पूरे महल में विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई कई छतरियां थीं जिन्हें मोतियों की माला से सजाया गया था। कुर्सियां और अन्य फर्नीचर हाथी दांत से बने थे और सोने और हीरे से सजे हुए थे और रत्नजटित दियों ने महल के भीतर के अंधेरे को दूर कर दिया। इतनी अगरबत्ती और सुगंधित गोंद जल रहा था कि खिड़कियों से सुगंधित धुआं निकल रहा था। सीढ़ियों पर बैठे मोर धुएं से भ्रम में पड़ गए, उन्हें बादल समझकर और खुशी से नाचने लगे। वहां बहुत सी दासियां थीं, जो सब सोने के हार, चूड़ियां और सुंदर साड़ियों से सजी हुई थीं। वहां बहुत से नौकर भी थे, जो अच्छी तरह से लबादा और पगड़ी और रत्नजड़ित बालियां पहने हुए थे। वे जितने सुंदर थे, नौकर चाकर सभी घर के अलग अलग कामों में लगे हुए थे। नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बैठे थे, जो उस विशेष महल की स्वामिनी थीं, जो एक कैमरबिस का हैंडल पकड़े हुए थीं। यद्यपि समान रूप से सुंदर और योग्य और समान उम्र की कई हजारों दासियां थीं, रुक्मिणी देवी व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण को हवा देने में लगी हुई थीं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनकी पूजा नारद भी करते हैं। फिर भी जैसे ही कृष्ण ने नारद को महल में प्रवेश करते देखा, वे तुरंत रुक्मिणी के बिस्तर से उतर गए और उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान कृष्ण पूरे विश्व के शिक्षक हैं और सभी को यह निर्देश देने के लिए कि नारद मुनि जैसे संत व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाए, उन्होंने अपना हेलमेट जमीन से छूकर प्रणाम किया। कृष्ण ने न केवल प्रणाम किया, बल्कि उन्होंने नारद के पैर भी छुए और हाथ जोड़कर उनसे अपनी कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। भगवान कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, जिनकी पूजा सभी भक्त करते हैं। वो सभी के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके चरणों से निकलने वाला गंगाजल तीनों लोकों को पवित्र करता है। सभी योग्य ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं और इसलिए उन्हें ब्राह्मण्य देव कहा जाता है। ब्राह्मण्य का अर्थ है जो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी योग्यता रखता है, जिसे इस प्रकार कहा जाता है: सत्यवादिता, आत्मसंयम, पवित्रता, इंद्रियों पर प्रभुत्व, सरलता, व्यवहारिक अनुप्रयोग द्वारा पूर्ण ज्ञान और भक्ति सेवा में संलग्नता। भगवान कृष्ण में ये सभी गुण हैं और उनकी पूजा वे लोग करते हैं जो स्वयं ऐसे गुण रखते हैं। भगवान कृष्ण के हजारों और लाखों नाम हैं, विष्णु सहस्र नाम, और ये सभी उन्हें उनके अलौकिक गुणों के कारण दिए गए हैं। द्वारका में भगवान कृष्ण ने एक सिद्ध मानव की लीलाओं का आनंद लिया। इसलिए जब उन्होंने ऋषि नारद के पैर धोए और उनके सिर पर जल लिया, तो नारद ने कोई आपत्ति नहीं की, यह जानते हुए कि भगवान ने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी को संतों का सम्मान करना सिखाया जा सके। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण, जो मूल नारायण हैं और सभी जीवों के शाश्वत मित्र हैं, ने इस प्रकार वैदिक नियामक सिद्धांतों के अनुसार ऋषि नारद की पूजा की।
मधुर अमृतमय शब्दों से उनका स्वागत करते हुए उन्होंने नारद को भगवान के रूप में संबोधित किया, या जो आत्मनिर्भर हैं, सभी ज्ञान, त्याग, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य और अन्य इसी तरह के ऐश्वर्य से युक्त हैं। उन्होंने विशेष रूप से नारद से पूछा, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? नारद ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान, आपके स्वामी द्वारा इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सभी जीवों की प्रजातियों के स्वामी हैं। आप सभी जीवों के परम मित्र हैं, लेकिन साथ ही आप दुष्टों और ईर्ष्यालु लोगों के परम ताड़क हैं। मुझे पता है कि आपका स्वामी पूरे ब्रह्मांड के उचित रखरखाव के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ है। इसलिए आपकी उपस्थिति किसी अन्य एजेंसी द्वारा बाध्य नहीं है। आपकी मधुर इच्छा से ही आप प्रकट होने और गायब होने के लिए सहमत हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। जो कोई भी आपके चरण कमलों से जुड़ जाता है, वह तत्स्थता के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है और प्रकृति के भौतिक गुणों से असंक्रमित होता है। हे प्रभु, आप असीमित हैं, आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे महान देवता हमेशा आपको अपने हृदय में रखने और आपका ध्यान करने में व्यस्त रहते हैं। बद्ध आत्माएं, जिन्हें अब भौतिक अस्तित्व के अंधे कुएं में डाल दिया गया है, केवल आपके चरण कमलों को स्वीकार करके ही इस शाश्वत कैद से बाहर निकल सकती हैं। इस प्रकार आप सभी बद्ध आत्माओं के एकमात्र आश्रय हैं। मेरे प्रिय भगवान, आपने बहुत ही विनम्रता से पूछा है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इसके उत्तर में मैं केवल इतना निवेदन करता हूं कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी न भूलूं। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कहां हो सकता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे लगातार आपके चरण कमलों का स्मरण करने की अनुमति दी जाए। भगवान से यह वरदान मांगकर ऋषि नारद ने सभी शुद्ध भक्तों की आदर्श प्रार्थना को दिखाया। एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से किसी प्रकार का भौतिक या आध्यात्मिक वरदान नहीं मांगता, उसकी केवल यही प्रार्थना है कि वह जीवन की किसी भी स्थिति में प्रभु के चरण कमलों को न भूले। एक शुद्ध भक्त इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे स्वर्ग में डाला जाए या नर्क में, वह कहीं भी संतुष्ट है, बशर्ते वह लगातार भगवान के चरण कमलों को याद कर सके। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में प्रार्थना की यही प्रक्रिया सिखाई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे जन्म जन्मांतर भक्तिमय सेवा चाहते थे। एक शुद्ध भक्त जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकना भी नहीं चाहता। एक शुद्ध भक्त के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे जीवन की विभिन्न योनियों में फिर से जन्म लेना है या नहीं। उसकी एक ही अभिलाषा है कि वह जीवन की किसी भी स्थिति में प्रभु के चरण कमलों को न भूले। रुक्मिणी के महल से प्रस्थान करने के बाद नारद जी भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति योगमाया की आगे की गतिविधियों को देखना चाहती थीं। इस प्रकार उसने दूसरी रानी के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव के साथ शतरंज खेलने में लगे हुए देखा। भगवान तुरंत अपने व्यक्तिगत आसन से उठे और नारद मुनि को वहां बैठने के लिए आमंत्रित किया। भगवान ने फिर स्वागत के लिए उतनी ही सामग्री से उनकी पूजा की जितनी उन्होंने रुक्मिणी के महल में की थी। विधिवत रूप से उनकी पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो वे नहीं जानते कि रुक्मिणी के महल में क्या हुआ था। इसलिए उन्होंने नारद से कहा, मेरे प्रिय ऋषि, जब परम पावन यहाँ आते हैं तो आप अपने आप में पूर्ण होते हैं। हालांकि हम गृहस्थ हैं और हमें हमेशा जरूरत होती है, फिर भी आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आत्मसंतुष्ट हैं। इन परिस्थितियों में हम आपको क्या स्वागत दे सकते हैं और हम संभवतः आपको क्या दे सकते हैं। फिर भी चूंकि परम पावन एक ब्राह्मण है, यह हमारा कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो आपको कुछ प्रदान करें। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझे आदेश दें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? नारद जी भगवान की लीलाओं के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए आगे की चर्चा के बिना वे चुपचाप महल से चले गए। भगवान की गतिविधियों पर बहुत विस्मय हुआ। फिर वह दूसरे महल में गया। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण एक स्नेही पिता के रूप में अपने छोटे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया और देखा कि भगवान कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार संत नारद ने भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 आवासीय महलों में से प्रत्येक में प्रवेश किया और उनमें से प्रत्येक में उन्होंने कृष्ण को विभिन्न तरीकों से व्यस्त पाया। एक महल में उन्होंने कृष्ण को यज्ञ की अग्नि में आहुति देते और गृहस्थों के लिए आदेशित वेदों के कर्मकांडों को करते हुए देखा। एक अन्य महल में उन्होंने कृष्ण को पंच यज्ञ करते हुए पाया, जो एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। इस यज्ञ को पंचसूना के नाम से भी जाना जाता है। जाने या अनजाने में हर कोई, विशेष रूप से गृहस्थ, 5 प्रकार के पाप कर्म करता है। जब हम पानी के घड़े से पानी लेते हैं तो हम उसमें मौजूद कई कीटाणुओं को मार देते हैं। इसी तरह जब हम पीसने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं या खाना खाते हैं तो हम कई कीटाणुओं को मारते हैं। जब हम फर्श पर झाड़ू लगाते हैं या आग जलाते हैं तो हम कई कीटाणुओं को मार देते हैं, और जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम कई चींटियों और अन्य कीड़ों को मार देते हैं। होशपूर्वक या अनजाने में हमारी सभी विभिन्न गतिविधियों में हम हत्या कर रहे हैं।
इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे पापपूर्ण कार्यों के प्रतिफलों से स्वयं को मुक्त करने के लिए पंचसूना यज्ञ करे। एक महल में नारद ने भगवान कृष्ण को अनुष्ठान यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए पाया। दूसरे में महल नारद ने कृष्ण को चुपचाप गायत्री मंत्र का जप करते हुए पाया, और एक तिहाई में उन्होंने उन्हें तलवार और ढाल से युद्ध करते हुए पाया। कुछ महलों में भगवान कृष्ण घोड़ों, हाथियों या रथों पर सवार होकर इधर उधर भटकते पाए गए। कहीं वे अपनी शैया पर लेटे आराम करते हुए पाए गए, और कहीं वे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पाए गए, जो अपने विभिन्न भक्तों की प्रार्थना से स्तुति कर रहे थे। कुछ महलों में उन्हें व्यापार के महत्वपूर्ण मामलों पर उद्धव जैसे मंत्रियों के साथ परामर्श करते पाया गया। एक महल में उन्हें कई युवा समाज की लड़कियों से घिरा हुआ पाया गया, जो स्विमिंग पूल में आनंद ले रही थीं। एक अन्य महल में उन्हें ब्राह्मणों को दान में अच्छी तरह से सजी हुई गायों को देते हुए पाया गया था, और एक अन्य महल में उन्हें पुराणों और महाभारत जैसे इतिहास के आख्यानों को सुनते हुए पाया गया था, जो आम लोगों को वैदिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए पूरक साहित्य हैं। ब्रह्मांड के इतिहास में महत्वपूर्ण उदाहरणों का वर्णन करना। कहीं भगवान कृष्ण को एक विशेष पत्नी के साथ मजाक के शब्दों का आदान प्रदान करके उसके साथ का आनंद लेते हुए पाया गया। कहीं और उन्हें अपनी पत्नी के साथ धार्मिक कर्मकांडों में व्यस्त पाया गया। चूंकि गृहस्थों के लिए विभिन्न व्ययों के लिए अपनी वित्तीय संपत्ति में वृद्धि करना आवश्यक है, कृष्ण कहीं न कहीं आर्थिक विकास के मामलों में लगे हुए पाए गए। कहीं और उन्हें शास्त्रों के नियामक सिद्धांतों के अनुसार पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए पाया गया। एक महल में वे ध्यान में बैठे पाए गए, जैसे कि उनका मन भगवान के परम व्यक्तित्व पर केंद्रित है, जो इन भौतिक ब्रह्मांडों से परे हैं। ध्यान, जैसा कि अधिकृत शास्त्रों में अनुशंसित है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व विष्णु पर अपने मन को केंद्रित करने के लिए है। भगवान कृष्ण स्वयं मूल विष्णु हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने एक मनुष्य की भूमिका निभाई, उन्होंने हमें निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत व्यवहार से सिखाया कि ध्यान का क्या अर्थ है। कहीं भगवान कृष्ण बुजुर्ग वरिष्ठों को उनकी जरूरत की चीजें देकर संतुष्ट करते पाए गए। कहीं और नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण युद्ध के विषयों पर चर्चा करने में लगे हुए थे, और कहीं और दुश्मनों से शांति बनाने में। कहीं भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई भगवान बलराम के साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए परम शुभ गतिविधि पर चर्चा करते पाए गए। नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने पुत्रों और पुत्रियों की शादी उचित समय पर उपयुक्त वर और वधुओं के साथ करने में लगे हुए हैं, और विवाह समारोह बड़े धूमधाम से किए जा रहे हैं। एक महल में भगवान अपनी पुत्रियों को विदा करते हुए और दूसरे में एक पुत्र वधु को प्राप्त करते हुए पाए गए। इस तरह के धूमधाम और समारोह को देखकर पूरे शहर के लोग चकित रह गए। कहीं कहीं भगवान को देवताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हुए देखा गया, जो केवल उनके गुणात्मक विस्तार हैं। कहीं लोग कल्याणकारी कार्यों में, जलापूर्ति के लिए गहरे कुओं की स्थापना करने में, अज्ञात अतिथियों के लिए विश्राम गृहों और उद्यानों में, और संतों के लिए बड़े बड़े मठों और मंदिरों में लगे हुए देखे गए। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए गृहस्थों के लिए वेदों में बताए गए ये कुछ कर्तव्य हैं। कहीं कृष्ण को एक क्षत्रिय राजा के रूप में पाया गया, जो जंगल में जानवरों का शिकार करता था और एक बहुत ही सुंदर सिंधी घोड़े पर सवार था। वैदिक नियमों के अनुसार क्षत्रियों को कुछ अवसरों पर निर्धारित जानवरों को मारने की अनुमति थी, या तो जंगलों में शांति बनाए रखने के लिए या जानवरों को यज्ञ में चढ़ाने के लिए। क्षत्रियों को इस मारने की कला का अभ्यास करने की अनुमति है, क्योंकि समाज में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें अपने दुश्मनों को निर्दयता से मारना पड़ता है। एक स्थिति में महान ऋषि नारद ने भगवान कृष्ण को देखा। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व और रहस्यवादी शक्तियों के स्वामी, शहर और महलों में विभिन्न नागरिकों के इरादों को समझने के लिए अपनी सामान्य पोशाक बदलकर जासूस के रूप में कार्य कर रहे थे। संत नारद ने भगवान की इन सभी गतिविधियों को देखा, जो सभी जीवों के परमात्मा हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति की गतिविधियों को प्रकट करने के लिए एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभाई। अपने भीतर मुस्कुराते हुए नारद ने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे सभी रहस्यमय शक्तियों के प्रिय भगवान, महान रहस्यवादियों के ध्यान के उद्देश्य, आपकी रहस्यमय शक्ति की सीमा निश्चित रूप से अकल्पनीय है, यहाँ तक भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे रहस्यवादियों के लिए भी। लेकिन आपकी दया से, आपके चरण कमलों की पालौकिक प्रेममयी सेवा में हमेशा लगे रहने के कारण, आपकी प्रभुता ने आपकी आंतरिक शक्ति के कार्यों को मुझ पर प्रकट किया है। मेरे प्रिय भगवान, आप सभी के लिए पूजनीय हैं, और देवता और प्रमुख हैं। सभी 14 लोकों के देवता आपकी दिव्य कीर्ति से पूरी तरह अवगत हैं। अब कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे, ताकि मैं आपकी दिव्य गतिविधियों की महिमा गाते हुए पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने में सक्षम हो सकूं। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कृष्ण ने नारद को इस प्रकार उत्तर दिया, मेरे प्रिय नारद, हे देवताओं के बीच ऋषि, आप जानते हैं कि मैं सर्वोच्च प्रशिक्षक और सभी धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण अनुयायी हूँ, साथ ही साथ इस तरह के सर्वोच्च प्रवर्तक भी सिद्धांतों। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे धार्मिक सिद्धांतों को क्रियान्वित कर रहा हूं, ताकि पूरी दुनिया को यह सिखाया जा सके कि कैसे कार्य करना है।
मेरे प्रिय पुत्र, यह मेरी इच्छा है कि तुम मेरी आंतरिक शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से भ्रमित न हो। भगवान के परम व्यक्तित्व लोगों को यह सिखाने के लिए अपने तथाकथित गृहस्थ मामलों में लगे हुए थे कि भौतिक अस्तित्व के कारावास से जुड़े होने के बावजूद व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को कैसे पवित्र कर सकता है। वास्तव में, व्यक्ति गृहस्थ जीवन के कारण भौतिक अस्तित्व की अवधि को जारी रखने के लिए बाध्य होता है। लेकिन भगवान ने गृहस्थों पर बड़ी कृपा करके सामान्य गृहस्थ जीवन को पवित्र करने का मार्ग दिखाया। क्योंकि कृष्ण सभी गतिविधियों के केंद्र हैं, एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदेशों से परे है और स्वचालित रूप से पवित्र है। इस प्रकार नारद ने अपने पूर्ण विस्तार द्वारा 16,000 महलों में रहने वाले एक अकेले कृष्ण को देखा। अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण वे प्रत्येक रानी के महल में दृष्टिगोचर होते थे। भगवान कृष्ण के पास असीमित शक्ति है, और भगवान कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा के प्रदर्शन को बार बार देखकर नारद को असीम विस्मय हुआ। भगवान कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से ऐसा व्यवहार किया मानो वे सभ्य जीवन के 4 सिद्धांतों अर्थात धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष से बहुत अधिक जुड़े हुए हों। भौतिक अस्तित्व के ये 4 सिद्धांत मानव समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, और यद्यपि भगवान कृष्ण को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने अपनी घरेलू गतिविधियों को प्रदर्शित किया ताकि लोग अपने स्वयं के हित के लिए उनके नक्शे कदम पर चल सकें। भगवान कृष्ण ने ऋषि नारद को हर तरह से संतुष्ट किया। द्वारका में भगवान की गतिविधियों को देखकर नारद बहुत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार वे चले गए। द्वारका में भगवान कृष्ण की गतिविधियों का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को समझाया कि कैसे भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से इस भौतिक ब्रह्मांड में उतरते हैं और व्यक्तिगत रूप से उन सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं जिनका पालन किया जाए तो नेतृत्व कर सकते हैं एक जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। द्वारका की सभी रानियां, जिनकी संख्या 16,000 से अधिक थी, मुस्कुराकर और सेवा करके भगवान की दिव्य सेवा में अपने स्त्री आकर्षक गुणों को लगाती थीं, और भगवान उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करके प्रसन्न होते थे जैसे एक आदर्श पति गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहा हो। व्यक्ति को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि ऐसी लीलाएं कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के निर्माण, रखरखाव और विघटन के मूल कारण हैं। जो कोई भी द्वारका में भगवान की लीलाओं के आख्यान को ध्यान से सुनता है या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक उपदेशक का समर्थन करता है, उसे निश्चित रूप से मुक्ति के मार्ग को पार करना और भगवान कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का स्वाद लेना बहुत आसान होगा, और इस प्रकार वह भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में लगा रहेगा। इस प्रकार कृष्ण के 69वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। महान ऋषि नारद भगवान कृष्ण के विभिन्न घरों में जाते हैं।